ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਨੰਗਿਆ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। पेशाब पिलाया, हाँ जी। झूठ नहीं बोलना। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਫਸ। ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਫੈਦ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ पेशाब ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਈਦਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਸ ਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ? 14-15 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਣੇ ਦੇ, 14-15 ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉੱਤੇ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ पेशाब ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਆਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? 15 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਪਾਉ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਿਆ ਬਾਚੀ ਸੁਜੀਤ ਹਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਉ ਸੀ, ਉਹਨੇ अपना बूट रखा सी। बड़े चित्र मारे। निमनावा थाने की कहानी है, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है। ये लाहौर की पुलिस की बात बता रहा हूँ मैं। ये सैयदजाद बेचारा हाजी साहब हैं, ये इनका साथ देते फिर रहे हैं। अब इनको भी धमकियां लग रही हैं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। इस सैयदजाद को भी कहा जा रहा है, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ। लेकिन इस सैयदजादे ने कह दिया कि मरना कबूल है। अगर मेरे मुसलमान भाई को कोई पेशाब पिलाए, नफ्स मुंह में डाले, वो भी गंदा पुलिस वाला हो, तो मरना कबूल है। हाजी साहब, उम्र का ख्याल कर लें, क्यों मरना है पुलिस वालों के हाथों? मरना वैसे भी है, किसी की मजलूम की मदद करते मरेंगे तो हमें खुशी है, शहादत की मौत है। मगर जो जुल्म पुलिस कर रही है कि इन बूढ़े आदमियों को 150 लोग हैं 42 घरों के, जिनको दर बदर किया गया। साबिक SHO मनावा राना कादर उसका नाम है। आपने इस बुजुर्ग की गुफ्तगू सुनी है, इसकी वीडियो देखी आपने कि ये क्या बता रहे हैं। आप यकीन करें कि अगर आप वीडियो देखने वाले गैरतमंद इंसान हैं, हयातदार हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे नौजवान हैं, तो आपका खून खौलेगा कि ये हम कैसे मुआशरे में जी रहे हैं। ये कौन सा मुआशरा है जिसमें बड़ों की इज़्ज़त नहीं की जा रही, छोटों पर रहम नहीं किया जा रहा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ठीक है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझे हया आती है सफ़ेद बालों से, मर्द के हों चाहे औरत के हों, मुझे उससे हया आती है। तो ये कैसा मुआशरा है जिसमें एक बुज़ुर्ग इंसान है कि उसके साथ क्या सलूक किया गया है, उसके साथ क्या बर्ताव किया गया है जेल के अंदर, जो कि उसका भतीजा। ये कैसे मुआशरे में हम जी रहे हैं। आज इस बुज़ुर्ग की बारी आई, इस बुज़ुर्ग के साथ ये किया गया। अगर देखा जाए तो कल को किसी के भी ताए चाचे, किसी के भी वालिद के साथ ये हो सकता है अगर इनको ना रोका गया, अगर कोई एक्शन ना लिया गया। किसी भी बुज़ुर्ग के साथ ऐसा सलूक हो सकता है। और ये वो सलूक है कि आप यकीन करें कि इस वीडियो ने मुझे रात को सोने नहीं दिया कि एक गैरत, एक हया का पर्दा होता है ऐसे रिश्तों में। ताया चाचा है, चाहे बाप बेटा है, चाहे माँ बेटी है, चाहे बाप और बेटी है, चाहे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला ने इन रिश्तों में एक दूसरे का हया रखा है। और इन्होंने हया की, शर्म की सारी हदें पार कर दी। एक मुसलमान, एक बुज़ुर्ग आदमी को पेशाब पिला दिया। अल्लाह की पनाह, पेशाब पिला दिया एक मुसलमान को। और उनके साथ दूसरा क्या काम, गलीज़ तरीन काम किया है कि चाचे का भतीजे के मुँह में, भतीजे का चाचे के मुँह में। ये क्या काम किया है? मैं उस लफ्ज़ का नाम नहीं लेना चाह रही, आपने तो वीडियो में सुना है ना। मुझे इतनी गैरत, इतनी शर्म आती है कि ये हम कैसे मुआशरे में जी रहे हैं। ये कौन से कानून के तहत इन लोगों को ऐसी सज़ा दी गई है? तो ये लोग ऐसी सज़ा दे के और आराम से खुले आम फिर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बताओ वो चाचा या भतीजा वो आपस में एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे, या उन्होंने कैसे सामना किया होगा। डंडे के ज़ोर पे इन्होंने, दहशतगर्दी के ज़ोर पे इनसे ये करवाया कि तुम ये करो। उनको धमकियां दी, उनको मारा पीटा, सारा कुछ किया, ये करने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी जान को बचाते हुए ये काम किया। आप देखें कि कौम लूत जो थी वो बदफेली करते थे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतना बड़ा अज़ाब नाज़िल किया कि वो उसी हालत में सारे मर गए, फना हो गए। और ये देखें कि यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। ये मुआशरा, ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अभी कब तक खामोश बैठोगे, कब तक खामोश बैठोगे। एक वालिद किसी के, एक बुज़ुर्ग की इतनी ज़्यादा तौहीन हुई है इस उम्र में, कोई 70-75 साल की उम्र में इस बुज़ुर्ग की इतनी तौहीन हो गई है। तो आप बताएं अभी क्या सब बुज़ुर्गों के साथ ऐसा करवाओगे? सब लोगों को ऐसा शर्मनाक काम करना पड़ेगा, ऐसे शर्मनाक कामों में से सब लोगों को गुजरना पड़ेगा। लेकिन खामोशी नहीं तोड़ोगे।
खामोशी तोड़ो, खुदा के लिए तोड़ो, खुदा के लिए उठो, अपने अपने हक़ के लिए उठो, वरना सब के साथ ये किसी और के वालिद के साथ, किसी और के ताए चाचे के साथ भी ये हो सकता है कि आप यकीन करें कि रूह कांप गई है। ये मंज़र इस अंकल के मुंह से ये बातें सुन के रूह कांप गई है। मुझे रात को नींद नहीं आई कि ये हम कैसे मुआशरे में जी रहे हैं। इस बुज़ुर्ग के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने इसको पेशाब पिलाया, और पेशाब से ज़्यादा गंदी हरकत जब इन्होंने इसके भतीजे का शर्मगाह उसका नंगा किया इसके सामने, इस बुज़ुर्ग का शर्मगाह को नंगा किया उसके भतीजे के सामने। अल्लाह मेरी तौबा, ज़मीन क्यों नहीं फटी, आसमान क्यों नहीं फटा, इतना बड़ा जुल्म और ऐसे ऐसे ये काम, ये हमारे माशरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। इतना जुल्म, ये खुल्लम खुल्ला जुल्म है। इसके लिए उठो, इसके लिए आवाज़ उठाओ, इससे पहले कि किसी और बुज़ुर्ग, किसी और के वालिद को भी इस नौबत तक आना पड़े। अपने हक़ के लिए उठाओ, वरना जायज़ नाजायज़, हलाल हराम सब कुछ तुमसे ये लोग करवाएंगे कि ये करो, जबरन करो, जबरन करवाएंगे, करना पड़ेगा। अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं कहती हूँ हद हो गई है, हद हो गई है। ऐसे बुज़ुर्गों के साथ ये सलूक हो रहा है। अभी मेरे से एक वीडियो और थी मेरे पास, एक आदमी की, जो PTI का एक आदमी था, दाढ़ी वाला था, शरीफ लग रहा था, पठान लग रहा था। वो रो रो के बता रहा था अपनी कहानी कि वो भी गिरफ़्तार किया गया था। उसके साथ जो जेल में उन्होंने किया कि उसके ऊपर एक पुलिस वाला छोड़ दिया कि तुम इसके साथ ये करो सारा काम, जो जो भी करना है। और उस दरिंदे ने उसके साथ वो कुछ किया कि आप सोच नहीं सकते। मैं हैरान हो गई वो वीडियो देख के। वो बंदा ज़ारो कतार रो रहा है, उस बंदे को सब्र नहीं आ रहा ये चीज़ें बताते हुए, सब्र नहीं आ रहा उस बंदे को। उस बंदे की वीडियो देख के मैं कहती हूँ कि जिस्म कांपने लग गया है कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। ये हमारा इस्लामी मुल्क है क्या? हम मुसलमान हैं क्या? हम वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान से अलग हो के हमने एक मुसलमान मुल्क का मुतालबा किया और हमने वो मुल्क हासिल किया? इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान मर गए हैं, कट गए हैं, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं ये मुल्क हासिल करने के लिए। क्या हम वो लोग हैं? हमें गैरत हमारी मर गई है, हमारी शर्म ख़त्म हो गई है। जब हमारे बुज़ुर्गों के साथ ये होगा और हम लोग खामोश बैठे रहेंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर आएगा, अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर आएगा। फिर मोहलत नहीं मिलेगी कुछ भी करने की। अभी वक्त है, खुदा के लिए उठो, उठो, अपने हक़ के लिए उठो, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बचाने के लिए उठो और निकलो। अभी वक्त है। अगर ये वक्त भी निकल गया तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हाथ में रहेगा। ऐसे हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें जो हैं वो ऐसे उछालते रहेंगे। ये फ़िरौन है, हर बंदा फ़िरौन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं ना, ये हम सबको भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। तो खुदा के लिए निकलो बाहर, इनको बताओ कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम ज़िंदा हैं, हम अभी मरे नहीं हैं, हमारे अंदर गैरत अभी ज़िंदा है, शर्म व हया हमारे अंदर ज़िंदा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम शर्म व हया ना करो तो जो चाहे करो। तो ये वो मुआशरा बन चुका है कि इसमें शर्म व हया ख़त्म हो गई है इन लोगों में। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि उस बंदे की वीडियो मेरे से मिस हो गई है, अगर मुझे वो वीडियो मिली तो मैं आपको लोगों को वो ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। और आप लोग उस वीडियो को देख के आपकी रूह तक ना कांप जाए तो मुझे कहना उस बंदे के साथ जो सलूक किया गया जेल के अंदर, और वो बंदे को सब्र नहीं आ रहा रोने से। मैं तो हैरान हूँ कि कितना गंदा मुआशरा हमारा। खुदा के लिए उठो, खुदा के लिए निकलो, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बचाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों की गैरत जागे, लोगों को शर्म आ जाए कि हम बाहर निकलें। हर बंदे तक ऐसे फ़िरौनों का हाथ पहुँच सकता है, जिसको चाहें ये फ़िरौन पकड़ सकते हैं। अभी तो छोटे मोटे कसूर की वजह से पकड़ते हैं ना, अगर ये ऐसे ही पकड़ते रहे और किसी ने आवाज़ ना उठाई इनके ख़िलाफ़ तो आप यकीन करें ये किसी छोटे मोटे कसूर के बगैर जिसको चाहेंगे उठा के जेल में डाल देंगे और उनके साथ इससे भी बदतरीन सलूक करेंगे जो वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो खुदा के लिए बाहर निकलो, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब कुछ के लिए निकलो खुदा के लिए। तो मेरी वीडियो को लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सब को, मुसलमानों को अल्लाह ताला गैरतमंद बना दे और मुसलमानों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, ताकि वो बातिल के सामने डट कर बाहर निकलें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ और इन ज़ालिमों से अपनी जान छुड़ाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।